हेलो एवरीवन, दिस आर स्पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो अपना जो है लंब केंद्र हो गया था और परिकेंद्र हो गया था। तो चलो आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, नया टॉपिक लगाना अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज, देखो अंतः केंद्र लिख लेते हैं पहले। अंतः केंद्र की डेफिनेशन होती है किसी भी जो ट्राइंगल होता है उसके कोणों के अर्धकों या समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है उसे बोलते हैं अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र द्वारा बनने वाला जो वृत्त होता है उसको बोलते हैं अंतः वृत्त। तो देखो, ऐसे कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, इस तरह से एबीसी एक ट्राइंगल है या त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में यहाँ पे जो कोण है बी, इसका अर्धक है ये वाला, ये अर्धक है डी। ले लो, ई ले लेते हैं, सर इसको एक यहाँ पे ले लेते हैं डी, और ये हो गया एफ। एबीसी एक ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल में बीई, बीई जो है भुजा, सॉरी बीई कोण बी का क्या है, अर्धक या समद्विभाजक है। ऐसे ही एडी जो है कोण ए का अर्धक या समद्विभाजक है। वैसे सीएफ जो है वो कोण सी का क्या है, अर्धक या समद्विभाजक है। देखो, कोण का अर्धक या समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो ये रेखाखंड है ना एडी, ये कोण ए को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। जैसे कि मान लो कि अगर ये 40 डिग्री है ना, तो ये जो होगा ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कर रहा है, ये बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब ये वाला 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा। चलो, तो ये डायग्राम बनाना, फिर डेफिनेशन भी लिखते हैं। देखो, डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन मिला किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज के अंतः कोणों, उस त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु होता है। के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु होता है। देखो, अंतः केंद्र, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु होता है। तो जो भी इसके समद्विभाजक या अर्धक होते हैं, कोणों के जो अर्धक या समद्विभाजक होते हैं, उनका जो संगमन बिंदु ये वाला, ये मान लो O है, तो ये जो O होगा ना, ये कहलाएगा अंतः केंद्र। और इस अंतः केंद्र द्वारा एक वृत्त खींचा जाता है। तो वो जो वृत्त होगा, वो परिघ जो वृत्त होगा, अंतः केंद्र द्वारा खींचा गया जो वृत्त होगा वो कहलाएगा अंतः वृत्त। और जो परिकेंद्र द्वारा खींचा जाता था वो क्या कहलाता था, परिवृत्त। तो ध्यान रखना। देखो, एक और पॉइंट लिख लेना यहां पे, पहले एक पॉइंट लिख लो। चलो, अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। अंतः केंद्र को केंद्र मानकर, त्रिभुज के अंतः केंद्र की बात हो रही है। अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। तो जो भी अपना अंतः केंद्र होगा उसको केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक और बना लेते हैं। चलो, डायग्राम ऐसे एक ट्राइंगल हो गया यहाँ पे। अब इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये है अंतः केंद्र, ये हो गया अंतः केंद्र।
अब इस अंतः केंद्र O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया, तो ये जो वृत्त होगा ना, ये इस तरह से एक वृत्त बनेगा। देखो पहले ऐसा करते हैं, वृत्त बना लेते हैं, फिर ट्रायंगल बनाते हैं, नहीं तो ये वृत्त टेढ़ा मेढ़ा जाएगा और ट्रायंगल बनेगा नहीं। ये वृत्त हो गया, इस तरह से एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये हो गया, ये ऐसा है, ट्रायंगल हो गया। चलो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। देखो अच्छे से बना लेना। ABC एक ट्रायंगल है, उसमें O है अंतः केंद्र अपना, यहाँ पे अंतः केंद्र O, और O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, जो त्रिभुज की क्या है, अंदर की तरफ एक साइड में वृत्त बनेगा, उसे बोलते हैं हम अंतः वृत्त। चलो एक पॉइंट और लिखना, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिकेंद्र में ऐसा एक पॉइंट लिखवाया था मैंने और अंतः केंद्र में लिखवा रहा हूं। देखो परिकेंद्र में था कि अगर कोई भी परिकेंद्र है वो उस त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता था, लेकिन अंतः केंद्र में क्या होगा, कोई भी किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो ये ध्यान रखना, देखो भुजाओं से इसलिए समान दूरी पर होगा, यहाँ पे टच कर रहा है। वहां पे परिकेंद्र में क्या था कि परिकेंद्र में जो है बाहर की तरफ वृत्त बनता था इस तरह से। अब बाहर की तरफ वृत्त बनेगा तो ये यहां से जो रेखाखंड है ये वाला, ये कहलाता था त्रिज्या, और यहाँ पे क्या अंदर की साइड में वृत्त बनता है, तो ये वाला जो होगा ना रेखाखंड, ये R, ये होगा त्रिज्या कहलाएगा। तो भुजा से जो एक रेखाखंड खींचेंगे हम अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र और भुजा को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, भुजा का वो बिंदु होगा जो त्रिभुज को, या वृत्त और त्रिभुज का जो स्पर्श बिंदु होगा ना, वो होगा भुजा वाला बिंदु। तो भुजा वाला बिंदु और जो अंतः केंद्र का जो बिंदु है, उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो होगा अंतः त्रिज्या। तो ये ध्यान रखना, अंतः त्रिज्या कहलाएगी वो। तो यहां पे लिखो, देखो किसी त्रिभुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी त्रिभुज, जैसे वहां पे था ना कि किसी भी परिवृत्त जो था परिकेंद्र में उसका शीर्ष समान दूरी पर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट था। वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है कि अंतः केंद्र जो होगा वो किसी भी त्रिभुज, जिस त्रिभुज का अंतः केंद्र है उस त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। देखो किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या कहलाएगी? अंतः त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे देखो ये वृत्त की त्रिज्या है O, और यहाँ पे मान लो E है, तो OE जो होगा, या एफ ले लो, इसको ऐसा करो, E ले लो, एफ ले लो, कुछ भी ले लो, तो OF जो होगा, OF क्या होगा? अंतः त्रिज्या कहलाएगी। जो अंदर जो वृत्त बनेगा ना, अंतः वृत्त, उसकी त्रिज्या होगी OF। तो इसलिए क्या कहलाएगी? ये अंतः त्रिज्या। तो ये नोट करना, ये वाला नोट करना, दोनों नोट करो। देखो अंतः जो वृत्त होगा उसको अंतर्गत वृत्त भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये जो अंतः वृत्त होगा इसको अंतर्गत वृत्त भी बोलते हैं। कभी आ जाए अंतर्गत वृत्त तो या अंतः वृत्त, तो दोनों सेम होता है, मतलब अंदर बनने वाला वृत्त अंतर्गत वृत्त कहलाता है, अंतर्गत वृत्त। चलो इनसाइड जो सर्कल बनेगा वो कहलाएगा अंतःवृत्त। चलो आगे देखते हैं। देखो हमने परिकेंद्र में पढ़ा था कि परिकेंद्र और दो शीर्षों को मिलाने पर जो परिकेंद्र पर जो कोण बनता है उसका मान हमने पढ़ लिया था। वैसे लंब केंद्र में पढ़ा था, तो इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है 3 कंडीशंस होगी। बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशंस होगी। तो लिखना विशेष स्थितियां,
लिखो, पॉइंट लगाओ, विशेष स्थितियां। विशेष स्थिति देखो, विशेष स्थितियां देखो, विशेष कंडीशंस देखो। फर्स्ट कंडीशन होती है कि कभी भी अगर मान लो कि दोनों ही जो इस तरह से एक ट्रायंगल है, पहले देख लेते हैं। ऐसे एक ट्रायंगल है, अगर इस त्रिभुज के अंत कोण यानी कि अंदर जो बनने वाले कोण है उनके अर्धकों द्वारा बनने वाला जो कोण होगा ना, यहां पे ओ, ये है ABC। तो फर्स्ट कंडीशन होती है यदि दो अंतः कोणों, फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिखना, दो अंतः कोणों, यदि मत लिखना, दो अंतः कोणों दो अंतः कोणों के अर्धकों या समद्विभाजकों के समद्विभाजकों समद्विभाजकों की जगह अर्धकों को का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कर लेना। तो दो अंतः कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनने वाला कोण, देखो कोई भी ट्रायंगल है उसके अंतः कोण यानी कि अंदर की साइड बनने वाले जो कोण है उसके द्वारा बनने वाला जो हमारे पास एंगल होगा, मतलब यहां पे दोनों को मिलाने पर ये जो एंगल बनेगा इसका मान कैसे होगा। देखो इस कंडीशन में देखो कोण BOC क्या होगा, कोण BOC यानी ऊपर बनने वाला कोण है, दो सीट्स हैं B और C, तो कोण BOC होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण A/2। देखो इस कंडीशन में होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2। कोण BOC होगा, यहाँ पे कोण BOC का मान होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2। वैसे सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन लिखते हैं। सेकंड कंडीशन दी हुई है जब क्या हो, एक तो अंतः कोण हो, एक अर्धक, एक अंतः कोण का अर्धक, एक अंतः कोण अर्धक या समद्विभाजक। देखो अर्धक या समद्विभाजक दोनों सेम होता है, अर्धक या एक तो होना चाहिए अंतः कोण अर्धक या समद्विभाजक, और एक हो बहिष कोण अर्धक या समद्विभाजक। एक तो हो गया अपने पास अंतः कोण अर्धक या समद्विभाजक, और दूसरा हो गया बहिष कोण अर्धक या समद्विभाजक। तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा, देखो इसको मिटा देता हूं मैं। देखो ये नोट करना, फिर यहां पे बना रहा हूं डायग्राम। इस कंडीशन में जो डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पे होगा A है, यहाँ पे ये B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पे BC जो भुजा है उसको D तक बढ़ाया गया। एक तो ले लिया, मान लो कि B का अंतः कोण अर्धक ले लिया, एक तो ये O बिंदु है, और एक ले लिया बहिष कोण अर्धक ले लिया इसका कोण C का। तो कोण C का बहिष कोण अर्धक ले लिया एक तो, और एक कोण B का अंतः अर्धक ले लिया, यानी कि अंदर का जो कोण है त्रिभुज का, कौन सा कोण है, कोण B, उसका एक तो अर्धक ले लिया, और एक ले लिया हमने कोण C का बहिष कोण अर्धक। तो चलो इस कंडीशन में जो होगा वो होगा कोण BOC निकालेंगे। तो कोण BOC होगा, कोण BOC बराबर होगा कोण A/2। कोण A पता है, दो जो सीट्स लिए हैं उसके अलावा जो एक सीट्स बचा है ये वाला सीट्स कोण A, तो कोण A का आधे के बराबर होगा। फर्स्ट कंडीशन में था दोनों ही अंतः कोण अर्धक लिए थे, तो अंतः कोण अर्धक की कंडीशन में 90 डिग्री प्लस A/2 कोण A/2। सेकंड कंडीशन में हमने लिया एक तो कोण अर्धक ले लिया अंतः कोण अर्धक, और एक ले लिया बहिष कोण अर्धक।
तो एक जो कोण था उसका बहिष्कोण अर्धक ले लिया और एक जो शीर्ष था उसका अंतःकोण अर्धक ले लिया, और उन दोनों को द्वारा बनने वाला जो कोण होगा, कोण बिंदु O पर कोण BOC, उसका मान होगा कोण A के हाफ के बराबर या आधे के बराबर। चलो ये लिख लिया। अब एक नेक्स्ट लिखो कि दोनों ही अगर बहिष्कोण अर्धक हो, सेकंड कंडीशन है यदि, देखो इसको मिटा देता हूं, थर्ड कंडीशन, सॉरी, फर्स्ट लिख लिए, सेकंड लिख लिए, थर्ड देखो, थर्ड कंडीशन लिखो, यदि, यदि मत लिखना, दोनों ही लिखना, दो से लिखना, दो बहिष्कोण अर्धकों द्वारा बनने वाला कोण, अर्धकों द्वारा बनने वाला कोण, देखो दो बहिष्कोण अर्धकों द्वारा बनने वाला कोण या दोनों ही क्या हो, यदि दोनों ही कोण क्या हो, बहिष्कोण अर्धक हो, तो उस कंडीशन में बनने वाला जो एंगल होगा, देखो पहले डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह से डायग्राम होगा, यहां पे एक त्रिभुज है ABC। अब ABC में ये एक बाहर की तरफ रेखा खींची गई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने इस तरह से। तो यहाँ पे जो कोण B होगा, ये बहिष्कोण अर्धक, ये भी बहिष्कोण, तो इसका अर्धक होगा ये यहाँ पे, और ये भी अर्धक है यहाँ पे, और बिंदु O पर मिल रहा है। तो ये BOC जो बनेगा ना, BOC, इसका मान होगा कोण BOC, देखो कोण BOC बराबर होगा 90 डिग्री माइनस कोण A/2। नाइन्टी डिग्री माइनस कोण A/2। फर्स्ट कंडीशन में अगर अंतःकोण अर्धक हो तो इस कंडीशन में होगा अपने पास 90 डिग्री प्लस कोण A/2। देखो अर्धक समद्विभाजक दोनों समान है तो कंफ्यूजन मत होना, अर्धक आए तो भी समद्विभाजक तो भी आधा है कोण का, और समद्विभाजक आए तो भी आधा है। तो अर्धक या समद्विभाजक हो तो अंतःकोणों का अर्धक या समद्विभाजक हो तो 90 डिग्री प्लस कोण A/2। जब एक बहिष्कोण या अंतःकोण हो, एक बहिष्कोण हो और एक अंतःकोण हो, और उनके बीच बनने वाला जो कोणों के अर्धक हो दोनों, तो उन कोणों के अर्धकों द्वारा बनने वाला जो कोण होगा वो होगा A के आधे के बराबर या हाफ के बराबर। और वहीं अगर दोनों ही क्या हो, बहिष्कोण अर्धक हो, तो इस कंडीशन में जो बनने वाला जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस कोण A/2। तो ये नोट करना। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत काम आएंगे अपने, लंब केंद्र वाले, परिकेंद्र वाला, और ये जो तीनों विशेष स्थितियां हैं उस कंडीशन में। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है। क्वेश्चन लिखना, एक ट्रायंगल है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में O है अपने पास अंतः केंद्र, त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, कोण A बराबर 60 डिग्री है। इस तरह से ट्रायंगल अपने पास त्रिभुज ABC दिया हुआ है, यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, और इस तरह से है, O है ये, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो, यानी कि फाइंड आउट करना है कोण BOC का मान ज्ञात करो। अपने को गिवन है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में गिवन है कि ये O जो है वो अंतः केंद्र है, और इसमें कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण A 60 डिग्री दिया हुआ है, तो BOC का मान ज्ञात करो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो इस कंडीशन में होगा कोण BOC का मान, देखो कोण BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। तो फॉर्मूले में मान पुट करो 90 डिग्री
प्लस कोण ए 60 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा कोण बीओसी। कोण बीओसी की वैल्यू कितने, 120 डिग्री। चलो तो आगे समझ में कैसे करना है। अगर कोण ए की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई यहाँ पे, तो कोण ए का आधा करना है और उसको 90 डिग्री में जोड़ना है। ये फॉर्मूला था अपने पास, अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला, और उसके बाद में ये कट पिट के आ जाएगा 120 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में ओ बी अंतः कोण है, अंतः कोण कोण बी और ओ सी बहिष कोण कोण सी का समद्विभाजक है, तो कोण बी ओ सी ज्ञात करो। चलो देखो, इस तरह से मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक अर्धक है और यहाँ पे भी एक बहिष कोण सी का एक अर्धक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये ओ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है अपने पास अक्स प्लस 60 डिग्री, अक्स प्लस 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू अपने पास की है ना अक्स प्लस 15 डिग्री। देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है अपने पास अक्स प्लस 60 डिग्री, कोण ओ बराबर है, कोण ओ बराबर है यानी कि बीओसी, बीओसी लिख लेना, ऐसा करना। ओ भी लिख सकते हो, बीओसी भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। कोण बीओसी बराबर अक्स प्लस 15 डिग्री, ये हो गया अपने पास गिवन। अक्स प्लस 60 डिग्री कोण ए है और अक्स प्लस 15 डिग्री या 15 डिग्री क्या है, कोण बीओसी है। तो तथा, ऐसे लिखना, तथा यहां ओ बी अंतः कोण कोण बी तथा ओसी बहिष कोण कोण सी का समद्विभाजक या अर्धक है, समद्विभाजक या अर्धक है। तो कोण बीओसी कितना होगा? तो कोण बीओसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आंसर में देखो अपने को पता है जब एक अंतः कोण हो और एक बहिष कोणों का अर्धक हो और एक अंतः कोणों का अर्धक हो, तो इस स्थिति में जो बनने वाला कोण होगा कोण बीओसी वो किसके आधे के बराबर होगा, कोण ए के हाफ के बराबर होगा। तो लिखना है यहाँ पे अक्स प्लस 60 डिग्री, सॉरी ऐसे लिखना पहले। देखो हम जानते हैं कोण बीओसी बराबर होगा कोण ए अपॉन 2 के, तो कोण बीओसी का मान दिया अपने पास अक्स प्लस 15 डिग्री, अक्स प्लस 15 डिग्री बराबर होगा अक्स प्लस 60 डिग्री बटा 2 होगा इस कंडीशन में। तो पक्षांतरित करो, ये 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा अक्स प्लस 15 डिग्री बराबर होगा अक्स प्लस 60 डिग्री। देखो 2 से गुणा करो, ये 2 इससे अक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होता है, पहले 2 अक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री बराबर होगा अक्स प्लस 60 डिग्री। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस अक्स हो जाएगा बराबर होगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो अक्स में एक 2 अक्स में से ये इधर आया प्लस का था, ये माइनस का होगा, यहाँ पे ये 30 प्लस का है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 अक्स में से अक्स गया तो अक्स बच जाएगा बराबर होगा 60 में से 30 गया तो 30
डिग्री हो जाएगा। चलो ये आ गया आंसर, अक्स बराबर 30 डिग्री आ गया। अब कोण बीओसी का मान ज्ञात करना है, तो कोण बीओसी अपने पास है अक्स प्लस 15 डिग्री, अक्स प्लस 15 डिग्री है, तो अक्स की वैल्यू पुट करो 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे रखी, 30 प्लस 15 डिग्री क्या 45 डिग्री आ जाएगा। देखो एक बार समझाता हूँ, देखना। अपने पास क्वेश्चन गिवन है कि त्रिभुज एक ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी, उस ए बी सी में अंतः कोणों का अर्धक है ओ बी और बहिष्कोण कोण सी का अर्धक है ओ सी, और इसमें जो है बन रहा है कोण ए का वैल्यू है एक्स प्लस 60 डिग्री, कोण बी ओ सी की वैल्यू है एक्स प्लस 15 डिग्री। अब अपने को निकालना है बी ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो कैसे करते हैं, अपने को पता है कि जब अंतः कोणों का एक अर्धक हो और एक बहिष्कोण का अर्धक हो, तो उनके बीच में जो बनने वाला जो कोण होगा वो होगा कोण ए के हाफ के बराबर, यानी कि जो शेष बचा जो शीर्ष है उस पर बनने वाला जो कोण होगा अंतः कोण, त्रिभुज का अंतः कोण, उसका कितना के बराबर होगा, आधे के बराबर होगा। तो कोण बीओसी बराबर कोण ए अपॉन 2 हो गया। कोण बीओसी की वैल्यू पुट गई यहां से एक्स प्लस 15 डिग्री और कोण ए की वैल्यू एक्स प्लस 60 डिग्री, तो एक्स प्लस 15 डिग्री बराबर एक्स प्लस 60 डिग्री बटा 2। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से एक्स मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा। एक्स प्लस 60 डिग्री ऐसा कैसा लिख लिया, 2x एक एक्स इधर आएगा तो एक्स 2x माइनस एक्स हो जाएगा और ये 30 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब कोण BOC में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर होगा 45 डिग्री। तो एक्स यहाँ पे कोण BOC की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, तो कोण BOC बराबर 45 डिग्री। चलो ये हो गया कोण BOC बराबर 45 डिग्री। चलो अब कल जो है, कल एक थोड़ा बड़ा टॉपिक चलेगा, तो उस वजह से आज की क्लास यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, लंबा तो नहीं होगा पर ठीक है, मतलब थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी, कुछ पॉइंट लिखवाएंगे, फिर उस पर बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, तो 1-2 क्लासेस में वही चलेगा। फिर आगे फिर ट्राइंगल्स के टाइप्स चलेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, फिर समरूपता और सर्वांग क्षमता उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और रनवे क्लास को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना, जो भी आपको डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।